बेटा तू ठीक है? हाँ चाचा, ये कड़े जरूरत मुझे समझ में नहीं आ रहा है। छोड़ो चाचा, मेरे लिए एक आखिरी काम करोगे? बोल रहे, क्या चाहिए रे तेरे को? बम्बई हाथ में लेने की जब सोची तभी गड्ढा खोद के एक एक की कब्र बना दी थी मैंने। नाम लिखवा दिया है, डेट डलवा दो चाचा। यश अभी ऐसे मूड में है जो कोई सोच भी नहीं सकता। यश का स्टारडम अभी भी ऐसा है जो रणवीर सिंह से लेकर प्रभास से भी ज्यादा है। सच में जब केजीएफ चैप्टर एक रिलीज हुई थी तब यश ने सीधा शाहरुख खान से पंगे ले लिए थे। केजीएफ चैप्टर एक सीधे जीरो से भिड़ जाती है। ये इतना बड़ा रिस्क था कि ना मूवी में बहुत बड़ा एक्टर था, ना किसी ने इस मूवी को रिलीज से पहले नोटिस किया था, और इसका प्रमोशन भी ना के बराबर था। इसका बजट था पूरे 80 करोड़ रुपए। ये बहुत बड़ा नंबर था एक न्यू एक्टर के लिए, और अगर अभी के हिसाब से देखें तो इसकी वैल्यू लगभग 150 करोड़ के आसपास बैठती। अब डॉलर की वैल्यू भी 65 के आसपास थी। तो जब ये मूवी रिलीज होती है तब इसका कलेक्शन 256 करोड़ रुपए रहता है, और ये उस टाइम की हाईएस्ट कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हो जाती है। ये जीरो को पुष्पा डायलॉग बोलकर फ्लॉप भी कर देती है, लेकिन तब भी यश पूरे इंडिया में पूरी तरह फेमस नहीं हुए थे। KGF चैप्टर एक रिलीज हुई थी 2018 में, और KGF चैप्टर 2 रिलीज हुई थी 2022 में। इन 4 सालों में लोगों ने इस मूवी को इतना देखा कि ये मोस्ट लोगों की फेवरेट मूवी बन गई, और सही टाइम पे KGF चैप्टर 2 आती है, फिर ये छप्पर फाड़ कलेक्शन करती है। इसका टोटल कलेक्शन 1200 करोड़ से भी ज्यादा रहता है। अगर ये भी कम लगता है तो आज के पैसे से देखें तो ये लगभग 1800 करोड़ से भी ज्यादा बैठता है। उस टाइम पे यश इतने बड़े एक्टर बन जाते हैं कि बच्चा बच्चा रॉकी भाई बोलता था, और यश की ऑडियंस इंडियन सिनेमा की सबसे ज्यादा लॉयल ऑडियंस में से एक है। और रश्मिका मंदाना KGF चैप्टर 2 देखने की बात पूछी जाती है तब वो साफ मना कर देती है। फिर यश के फैंस उन्हें चुन चुन कर ट्रोल करते हैं। इसके अलावा यश की एक और चीज सबसे अच्छी है उनका स्क्रिप्ट सिलेक्शन। मतलब यश ने पूरे 19 फिल्में की हैं और उनमें सिर्फ 2 फिल्में फ्लॉप हुई हैं। मतलब गजब। फिर यश की नेक्स्ट मूवी टॉक्सिक जो 2025 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन पोस्टपोन होते होते अब पता नहीं 2026 में भी रिलीज होगी कि नहीं। लेकिन देखो प्रोड्यूसर कितना ट्रस्ट करता है, यश पर पूरे 600 करोड़ लगा दिए, जबकि उनकी 4 सालों से कोई मूवी नहीं आई है। इसीलिए मैं उन्हें सबसे बड़ा स्टार कहता हूँ, क्योंकि प्रभास जो सबसे बड़े स्टार्स में से एक हैं, उनकी फिल्म 2 साल बाद आती है तो लगभग 100 करोड़ की ओपनिंग लेती है। 100 करोड़ कोई छोटा नंबर नहीं है, लेकिन प्रभास की फिल्में जनरली 150-200 करोड़ की ओपनिंग ले ही लेती हैं, इसलिए वो कम लगने लगता है। लेकिन यश की मूवी आए हुए 4 साल से भी ज्यादा हो गया, फिर भी मैं लिख के दे सकता हूँ कि उनकी अगली फिल्म आराम से 150-200 करोड़ की ओपनिंग ले लेगी। अब हम यश की फिल्में देख लेते हैं कि किसने कितना कलेक्शन किया। तो यश को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद एक फिल्म मिलती है जाम्बादा हुदुगी, जिसका बजट रहता है 2 करोड़ रुपए, और इसका कलेक्शन पूरे 3 करोड़ का रहता है, और ये एक एवरेज फिल्म रहती है। फिर प्रोड्यूसर ने दोबारा भरोसा करके यश पर पूरे 3 करोड़ रुपए लगा दिए थे, और इसका कलेक्शन भी 6 करोड़ का रहता है, और ये एक सुपर हिट फिल्म रहती है। फिर यश को बहुत सारी फिल्मों के ऑफर आते हैं और वो करते भी हैं, जिनमें उनकी नेक्स्ट मूवी रॉकी और कल्लारा सांते रहती है। इन दोनों फिल्मों का बजट 3 करोड़ रहता है, लेकिन ये दोनों फिल्में पिट जाती हैं और फ्लॉप रहती हैं, और रॉकी वही फिल्म थी जिससे प्रशांत नील ने रॉकी नाम लिया था। फिर अगले 3 सालों में यश की टोटल 3 फिल्में आती हैं। इस बार प्रोड्यूसर डरते डरते लेकिन भरोसा करके पैसे लगा रहे थे, और सरप्राइजिंगली ये तीनों फिल्में सुपर हिट और एवरेज रहती हैं, मतलब तीनों सक्सेसफुल रहती हैं। फिर अगले 1 साल में यश पूरे 3 फिल्में कर लेते हैं, और ये तीनों फिल्में हिट हो जाती हैं, जिससे धीरे धीरे लोग यश को पहचानने लगते हैं। फिर अगले साल यश की 2 फिल्में आती हैं, गूगली और राजा हुली, और ये दोनों फिल्में सुपर हिट और हिट हो जाती हैं। और गूगली वही फिल्म थी जिसे देखकर प्रशांत नील ने यश को KGF चैप्टर 1 के लिए अप्रोच किया था। फिर अगले साल यश के हाथ 2 बहुत बड़ी फिल्में लगती हैं, गजा केसारी और मिस्टर एंड मिसेज रामाचारी, और ये दोनों फिल्में चल जाती हैं। पहली फिल्म का कलेक्शन 30 करोड़ और दूसरी फिल्म का कलेक्शन 50 करोड़ रहता है। यश की इतनी सारी मूवीज इसीलिए चलती थी क्योंकि उनका स्क्रिप्ट सिलेक्शन बहुत बढ़िया था। इनफैक्ट यश ने अपनी पहली फिल्म से ही डिमांड रखनी शुरू कर दी थी। फिर अगले 1 साल में यश 2 फिल्मों में नजर आते हैं,
मास्टरपीस और सांतु स्ट्रेट फॉरवर्ड। और ये दोनों फिल्में फिर से सक्सेसफुल रहती हैं विथ अ कलेक्शन ऑफ 35 एंड 30 करोड़। और सांतु स्ट्रेट फॉरवर्ड वही फिल्म थी जिसके बाद यश और उनकी वाइफ राधिका पंडित लव मैरिज कर लेते हैं। उसके बाद प्रशांत नील ने KGF चैप्टर एक यश को ऑफर की होती है और ये बहुत रिस्की प्रोजेक्ट था क्योंकि वहाँ यश एक साल में 2-3 फिल्में कर देते थे, लेकिन यहाँ उन्हें 3 साल सिर्फ इसी फिल्म को देने थे, फिर भी यश ओके बोल देते हैं। और इसके आगे तो आप लोगों को पता ही है। और आज भी यश की 4 सालों तक फिल्म ना आने के बाद भी लोग उस एक्टर के लिए झगड़ा करने लगते हैं। मेरे पोल का मेजॉरिटी वोट भी यश के लिए ही आया। अभी के लिए मैं चलता हूँ, मिलेंगे कोई और टॉपिक के साथ। Just that scene that convinced you that, wow, I thought of Yash, and yes, Yash is indeed the right choice. I think Yash, it was almost like I had to imagine it because he did a very bubbly love story called Googly. Yeah. And that was the first time I'd seen him. I knew that there was this rising star somewhere, but that's the first time I went and watched that movie because my co-director said, you know, you should watch that movie. There is no love story in your movie. You should see how they're lapping up this love story. So the intention was different. But when I went and saw him there, I became a fan of his. And when my producer asked me, when I narrated that scene, and he said, who's going to fit into that? And he didn't look like Rocky at all in that Right. movie. But I said, you know, he could look like Rocky because he has that attitude of Rocky. That was an instant reaction that, you know, I said yes.